दोस्तों नमस्कार। बहुत खुशी है की बात है कि हमारे राजस्थान यानी कि मीडिया के बहुत हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी कि बहुत जगदीश जी जिनको हम जगदीश जी कातिल भी कहते हैं, सर बुरा मत मान, ऐसा ही लोग कहते हैं। तो जगदीश जी जो मीडिया में अच्छी अच्छी सरकारों को हिला के रख देते हैं, चाहे वो गहलोत सरकार हो चाहे वसुंधरा सरकार हो। हिला करने का मतलब ये है कि उनकी कमियों को उजागर करने वाले आदरणीय जगदीश जी भाई साहब के साथ हम खड़े हुए हैं। आज उदयपुर एयरपोर्ट के पास में ही आप एक हमारे ये जोशी जी हैं, इनके यहाँ एक हेलीकॉप्टर का उद्घाटन होने वाला, आप पधारे हैं। आदरणीय सर, सरकारें बदल रही है, फिर चुनाव है, और जोशी जी के बारे में आप आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द कहें सर। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। बताया कि मेवाड़ न्यूज़ जो है बहुत पुराना संस्थान है न्यूज़ का, और शायद पहला लोकल चैनल उदयपुर संभाग का है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हर गांव की खबर सबसे पहले, हर शहर की खबर सबसे पहले देने का काम उदयपुर संभाग में आप कर रहे हैं, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। जोशी जी के हेलीकॉप्टर का भी लोकार्पण हुआ है, उद्घाटन हुआ है। मैं आशा करता हूं कि इससे टूरिज़्म को गति मिलेगी। यह एक बहुत समय से अपेक्षित मांग थी जो इन्होंने पूरी की है। एक हेलीकॉप्टर यहाँ रहेगा। अब बड़ी संख्या में पर्यटक जो है आसपास के तीर्थ स्थानों पे नाथद्वारा, कुंभलगढ़, ये सब जा सकेंगे। और इस सारे काम में आप सबका सहयोग जो आप कर रहे हैं, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। चुनाव सामने हैं, मेरी तरफ से सभी उम्मीदवारों को, सभी दलों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूं साहब कि ये हमारे राष्ट्रीय कवि है, आप इनके वेलकम के लिए दो शब्द कहें। हाँ, ये आजाद जी शत्रु है। ये हमारा सौभाग्य है कि मीडिया की विश्वसनीयता जो कम हो रही थी, उसमें कुछ नाम ऐसे आए जिन नामों ने बुनियादी तरीके से जो जनता के लिए, मीडिया किसके लिए, जनता के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए, आदिवासियों के लिए, विकास के लिए, तो उनकी बुनियादी चीज़ों को और समस्याओं को बाहर लाकर बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के ईमानदारी से जिस व्यक्ति ने एक मसीहा की तरह काम किया है, वो हमारे लिए आज यहाँ मौजूद हैं। तो हमारे लिए तो मैं इनको कहूँगा कि ये मीडिया लाइन के एक ऋषि मुनि हैं। हाँ, तो एक बार मैं चाहूँगा आपके लिए, सर के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। कि देखना है अगर इनकी उड़ान को तो थोड़ा और ऊंचा कर दो आसमान को। और जेपी भैया को बहुत बहुत बधाई कि आज आपकी कर कमलों से आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इनका आशीर्वाद मिला हुआ है। शुक्रिया। मैं आजाद शत्रु हमारे मित्र आज भी मुलाकात हुई, सराहना करता हूं। जो उदयपुर का गौरव है, राजस्थान का गौरव है, हम सब मिलकर इस गौरव को और आगे बढ़ाएंगे, प्रदेश का नाम ऊंचा करेंगे, इनकी प्रतिभा को और निखारेंगे, और इनके टैलेंट को और एक्सप्लोर करने में, उसे प्रोजेक्ट करने में फर्स्ट इंडिया परिवार पूरी तरह से आपके साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। दोस्तों, जैसा कि आपने दृश्य देखे, और हमारे फर्स्ट इंडिया के जो मेन ओनर हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के, जगदीश जी शर्मा कातिल, यानी कि वो भी आए हैं और उन्होंने अपने हाथों से इस हेलीकॉप्टर का उद्घाटन किया है। इस मौके पर यानी कि उदयपुर एयरपोर्ट के ठीक लगभग सामने ही है, धूनी माता का मंदिर भी है, सब कुछ है। जेपी जी जोशी, जो कि आपको काफ़ी इस बिजनेस का या व्यवसाय है सर, इसका अनुभव है, क्योंकि हमारे उदयपुर टूरिज़्म को बहुत फ़ायदा मिलेगा। कारण कि कई लोग ऐसे होते हैं जो उदयपुर एयरपोर्ट आते हैं और फिर वो चाहते हैं कि हम सांवरिया जी के दर्शन करें, चित्तौड़ के दर्शन करें, या और भी कई दर्शनीय स्थल, राणकपुर जावें, इधर जावें। तो यानी कि यहाँ से इस हेलीकॉप्टर के द्वारा उदयपुर के टूरिज़्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा। तो आदरणीय भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जोशी जी, मैं तो चाहूँगा कि आपके साथ कौन कौन है उनका भी परिचय आप। नमस्कार, मेरे साथ हैं सतपाल, जो कि रेजुइंस कंपनी के ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं। राजू जी, जो साईं हेलीकॉप्टर के ऑनर हैं, और A1 हेलीकॉप्टर के जयपुर, उसके मालिक हैं सोहन सिंह जी नाथावत। आज सभी हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री से जुड़े हुए राजस्थान के लगभग सभी लोग यहाँ पे हैं। और अब स्थायी रूप से राजस्थान में हेलीकॉप्टर आ चुका है, जो कि अब पहले जो हेलीकॉप्टर होते थे कुछ दिनों के लिए आता था और चला जाता था, लेकिन अब राजस्थान में स्थायी रूप से हेलीकॉप्टर है, जो कि टूरिस्ट के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। सोहन जी, इस बारे में आप।
जेपी जोशी जी को मैं हार्दिक बधाइयाँ देना चाहूँगा कि इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम से ये उदयपुर के अंदर हेलीकॉप्टर टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले 8-9 साल से लगातार इस कोशिश को डे बाय डे आगे अग्रसर कर ही रहे हैं। इन्होंने पहले भी 2-3 हेलीकॉप्टर ला चुके हैं, अब इस बार ये बेल 206 हेलीकॉप्टर लेके आए हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये उदयपुर, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, राजसमंद इनको टूरिस्ट को प्रमोट कर पाएंगे। सबसे पहले तो आप सभी मेवाड़ वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आपके क्षेत्र में एक परमानेंट हेलीकॉप्टर सर्विसेज चालू की जा रही है और ये काफ़ी टाइम का एक बड़ा सपना था इस कंपनी का और आज उजागर हुआ है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के जो मालिक है कातिल सर, वो यहाँ आए और उन्होंने इनॉग्रेशन किया और हमें मतलब एक उससे एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम लोगों के लिए जो चीज़ आज दिन तक करते आए हैं इसको हम आगे निरंतर बढ़ाएं और जितना हो सकता है हम लोगों के लिए काम करेंगे। आदरणीय साहब, आप में से कोई भी मुझे बताएं कि हेलीकॉप्टर जो है उसका जैसे पायलट की क्या व्यवस्था होती है, कैसे परमिशन लेते हैं आप, ये भी उदयपुर की जनता को, ताकि एक हमें भी जानकारी मिले। कोई भी आप हम जैसे हमारे से कोई भी शादी हो गई, पार्टी हो गई या फिर कोई भी मतलब कि प्रेजेंट के अंदर जैसे कहीं पे भी आना जाना लोगों का रहता है, तो इसके लिए हमारे को जिला कलेक्टर जो प्रशासन होता है, लोकल प्रशासन अथॉरिटी होती है, उससे हमारे को एक परमिशन लेनी पड़ती है। उस पर ये देखना पड़ता है कि टेम्प्रेरी हेलीपैड बनेगा या परमानेंट वहाँ हेलीपैड है या एयर स्ट्रिप, अकॉर्डिंग टू प्रशासन के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के जो है नियम उसके हिसाब से, और इसमें सारी प्रक्रियाएँ होती है। उसके बाद होने के बाद हमारे को एक परमिशन मिलती है। उसके बाद हम ATC से भी एक परमिशन होती है, हेली सेवा से लेते हैं और हमारे जो पायलट है उनसे वो कोऑर्डिनेट वगैरह करते हैं, इंजीनियर्स वगैरह, और इस टाइप से सारा प्रोसेस चलता है। तो अपने ये उदयपुर में मतलब ये जो उद्घाटन हो ही गया, तो अब उदयपुर के टूरिस्ट कब से यहाँ बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे या कब से शुरू हो जाएगा? इसके लिए हमने अभी परमिशन करेंगे, परमिशन लेने के लिए अप्लाई करेंगे और बहुत जल्द इसको हम सेवा को चालू करेंगे। तो दोस्तों देखें आप, यह बहुत सुंदर सेवा है, अच्छा सा हेलीपैड बना रखा है, बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। और भी आप बताएं इसमें क्या क्या, मतलब क्या इनका वर्कशॉप भी होता है या पायलट कहाँ से आते हैं, किस स्तर के पायलट होते हैं? अभी जो वर्तमान में ये हेलीपैड है, यहाँ पे इसके वर्कशॉप की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। पायलट और जो इंजीनियर्स होते हैं वो सारे ऑन रोल हेलीकॉप्टर कंपनी से होते हैं जो यहीं स्टे करते हैं। तो जब वो फ्लाई हो नहीं हो, पायलट यहाँ पे एनी टाइम अवेलेबल रहता है और आपको जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो आप इंस्टेंटली बुकिंग करके भी आप नेक्स्ट डे भी हेलीकॉप्टर को ले जा सकते हैं। बट डिपेंड ये करेगा कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ लैंडिंग की परमिशन आपके पास है या नहीं है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू। दोस्तों, एक और खुशी की बात है कि इस समय मेरे साथ बैठे हैं कैप्टन इमरान सर। इमरान साहब नमस्कार। और हमारे उदयपुर के लिए खुशी की बात है कि आपके द्वारा यह एक टूरिज़्म के विकास के लिए, टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए इतना बढ़िया हेलीकॉप्टर सेवा हमारे उदयपुर शहर में दे रहे हैं, जो कि डबोक एयरपोर्ट के आसपास हैं। कैप्टन साहब, आप तो हमें बताइए कि इस तरह के हेलीकॉप्टर को चलाने के लिए आपने उदयपुर में क्या क्या सुविधाएं ली है और आपको क्या पूरा आइडिया है क्या कि उदयपुर में किस किस जगह उड़ेगा, कौन से टूरिस्ट, या जो भी आप अब हमें जानकारी बताएं। नहीं, बेसिकली देखो, यहाँ पर जो टूरिज़्म और हेलीकॉप्टर की कमी है इस एरिया में, उसको हम पूरा करना चाहते थे जोशी जी और हमारे सतपाल जी के माध्यम से, और उन्होंने अप्रोच किया हमें कि हमें हेलीकॉप्टर चाहिए। उन्हें हमें हेलीकॉप्टर दिया है और बेसिकली यहाँ पर जो आपके मंदिरों के प्रतिष्ठान होते हैं, टूरिज़्म जो चार्टर होते हैं, ये सब चीज़ें आसपास के लोग जिन्हें शादियों में इस्तेमाल करना है, जिन्हें आजकल बहुत चलन में हुआ है प्री वेडिंग शूट, पोस्ट वेडिंग शूट्स, इन सब चीज़ों के भी काम में आएगा। और धार्मिक स्थलों पे जाने का जो है, जैसे नाथद्वारा आसपास है, कुंभलगढ़ है, आसपास जितनी भी जगह हैं, सिटी पैलेस है, इन सब के हम राइड्स भी देते हैं। तो जैसे जैसे हम यहाँ पुराने होते जाएंगे वैसे वैसे ये लोकप्रिय होते जाएगा। कैप्टन साहब, एक मुझे अपनी जानकारी भी बताएं कि जो भी यहाँ पर सवारी बैठती है, मतलब हेलीकॉप्टर में जो भी कहते हैं, मतलब टूरिस्ट या सवारी, उसको किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए, या आप जो कैप्टन हैं तो इसके लिए भी कोई ट्रेनिंग वगैरह होती है या क्या होता है? नहीं, हमारी ट्रेनिंग में सब कुछ इंक्लूड होता है। हमारे हर साल अलग अलग ट्रेनिंग्स चलती हैं, उसके हिसाब से भी होता है। और बेसिकली हर कैप्टन को ये मालूम है कि उसे अपने
हर फ्लाइट के पहले अपने पैसेंजर्स को ब्रीफिंग देनी है, और पैसेंजर्स को ब्रीफिंग देनी है उनकी सेफ्टी के लिए। जैसे एक एग्जांपल के लिए, उन्हें दरवाज़ा नहीं खोलना है, ये एक बेसिक है। आप कार में भी बैठते हो तो आप दरवाज़ा नहीं खोलते हो। उनके पास एयर सिकनेस बैग्स होते हैं जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे कि वो कभी भी हो सकती है, मशीन है, तो उसके बारे में ब्रीफिंग दी जाती है। जहाज़ को कभी पीछे से अप्रोच नहीं करना, ये ब्रीफिंग दी जाती है। ऐसे करके अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग ब्रीफिंग होती है। एयरपोर्ट की अलग होती है, हेलीपैड्स की अलग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे उदयपुर से जो ये हेलीकॉप्टर आप उड़ाएंगे तो वो लगभग कितने किलोमीटर दूरी पे जा सकता है? क्या यहाँ से डायरेक्ट जयपुर जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं जा सकता है, जा सकता है। इसका नाम है लॉन्ग रेंजर, ओके, तो ये जा सकता है जयपुर तक। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और भी कोई जानकारी देना चाहते हो तो देवें हमें। हमारा उदयपुर कैसा लगा? आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर मध्य प्रदेश इंदौर का हूँ, और अभी बॉम्बे शिफ्ट हो गया हूँ। और उदयपुर तो मैं पिछले साल भी आया था, यहाँ एक महीना रह कर गया। अभी इससे पहले 1 महीना रह कर गया। सिटी से तो मुझे प्यार है और बहुत अच्छा लगा, और लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ, और स्पॉट्स भी बहुत मैंने एंजॉय किए हैं। मैं जवई गया हूँ, मैं बहुत सारी जगह गया हूँ, माउंट आबू गया हूँ, और मुझे बहुत पसंद आया ये जगह। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन साहब। निश्चित रूप से ये जो हेलीकॉप्टर सेवा हमारे उदयपुर शहर से प्रारंभ हो रही है, हमारे उदयपुर शहर को टूरिज़्म में बहुत बढ़ावा मिलेगा। कारण कि हम सब देख रहे हैं कि हमारे उदयपुर में कई सारी बड़ी बड़ी होटलें हैं, कई सारे बड़े बड़े इवेंट, शादी ब्याह के, वर्ल्ड के लोग और पूरे इंडिया भर के लोग भी यहाँ आते हैं। तो अब कई सारी चीज़ों की हेलीकॉप्टर का भी यहाँ अब ज़रूरत महसूस होने लगी। महसूस तो पहले भी थे, लेकिन किसी ने हिम्मत करके इतना बड़ा हेलीपैड उदयपुर में बनाया नहीं था। क्योंकि उसके स्थान हेलीपैड बनाने के लिए क्या क्या प्रबंध करने पड़ते हैं सर? उसके भी अपने अलग वो होते हैं, आपको सारी चीज़ें अप्रूवल वगैरह लगते हैं, उसका अलग प्रोसीजर है। उसके अंदर हमारा कोई रोल नहीं होता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, शुभकामनाएं आपको। जैसा कि दोस्तों हेलीकॉप्टर देख ही रहे हैं आप, सब लोगों ने, इनके इंजीनियर्स वगैरह ने, पायलट ने, कप्तान ने, कैप्टन ने, सब ने अपनी अपनी बातें बताई। लेकिन श्रीमान जोशी जी, जो कि यहाँ के इस पूरे प्रोजेक्ट के डायरेक्टर भी हैं, अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ रुके हुए हैं। अभिषेक जी, इस हेलीकॉप्टर के बारे में भी कुछ बताइए, क्या फ़ायदा होगा हमारे उदयपुर के टूरिज़्म को? देखिए, जैसे अभी वैसा आप आए हैं, वैसे मैं भी आया हूँ। और लेकिन जोशी जी ने पहले भी हेलीकॉप्टर की राइड जॉय राइड के नाम से शुरू की थी, जो उदयपुर के लोगों ने काफ़ी पसंद की थी, और काफ़ी लंबे समय तक उदयपुर में इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। उसके बाद इस हेलीकॉप्टर को उदयपुर के बाद राजसमंद नाथद्वारा में भी उसकी राइड शुरू हुई थी। लोगों ने बहुत पसंद किया था, और क्योंकि उदयपुर की जो भौगोलिक स्थिति है वो काफ़ी सुंदर है, अरावली की पर्वतमालाओं से घिरा है, बीच में झीलें हैं, बहुत खूबसूरत शहर है। और इसको जब आप आसमान से देखते हैं तो उसको देखने का जो अनुभव होता है वो सच में इतना अद्भुत होता है कि इसको शब्दों में बोल के बयान नहीं किया जा सकता। तो उदयपुर में एक बार फिर से इस तरह की जो फैसिलिटी है वो शुरू हुई है, जोशी जी ने इसको चालू की, और अब ये स्थायी रूप से, पहले जो कुछ समय के लिए शुरू हुई थी, अब ये रेगुलर यहाँ पर है। और बड़ी बात ये है कि जो पायलट है वो खुद यहाँ उदयपुर में या एक होटल में ठहरे हुए हैं, और परमानेंट वो यहीं रहने वाले हैं। ये हेलीकॉप्टर उदयपुर के पास आ चुका है। अब जो भी इसकी बुकिंग कराना चाहेगा वो जोशी जी से संपर्क करेगा, उसकी बुकिंग होगी, और उदयपुर को आसमान से देखने का जो अनुभव है वो शहर की जनता फिर से प्राप्त कर सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक और नई जानकारी बता दूं मैं आपको, उदयपुर वासियों को, कि हमारे उदयपुर शहर में अगर सबसे पहले हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की थी तो अरविंद सिंह जी मेवाड़ ने की थी। श्रीमान अरविंद सिंह जी मेवाड़ ने पिछोला के अंदर एक हेलीपैड बनाया था। आपको पता है जोशी? यही क्योंकि ये मैं उदयपुर शहर के लिए बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर सेवा देने के लिए सबसे पहले अरविंद सिंह जी मेवाड़, जिनका पूरा सिटी पैलेस है, मेवाड़ राजघराने के हैं, उन्होंने पिछोला के अंदर हेलीपैड बनाकर, लेकिन ये बात है लगभग आज से 35 साल 30 साल पहले की। उस समय इतने टूरिस्ट नहीं आए। उनकी हेलीकॉप्टर सेवा राणकपुर भी जाती थी, कुंभलगढ़ भी जाती थी, लेकिन टूरिस्ट नहीं मिलने के कारण 35 साल पहले
उन्होंने भी अपनी हेलीकॉप्टर सेवाएं बंद कर दी। सर, ये आपको जानकारी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, पिछोला झील के बीचों बीच बना हुआ है वो हेलीपैड, और बहुत सुंदर हेलीपैड है वो। उनका प्राइवेट हेलीपैड है वो, तो वो उन्होंने काफ़ी यूज़ करते थे, सुना है उसके बारे में। लेकिन अभी भी वो यूज़ करना चाहें तो अभी खुद के लिए ही है वो, उनका पर्सनल हेलीपैड है उनका, बहुत सुंदर हेलीपैड है। ठीक है, अब क्या कि आजकल उनका सारा काम लक्ष्यराज सिंह जी संभालते हैं। हेलीपैड अंदर खाली पड़ा हुआ है, और उसी तरह से एक शिकारवाड़ी एयरपोर्ट भी बनाया हुआ है। तो कुल मिलाकर हमारे मेवाड़ के लोग बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। ठीक है, अब हमारे उदयपुर शहर में, क्योंकि ये बातें हो गई 30-35 साल पहले की, लेकिन आज की तारीख में, आज तारीख है लगभग कितनी, 10 मार्च 2024 का दिन है, और ये हेलीकॉप्टर आ चुका है हमारे उदयपुर शहर में। एयरपोर्ट के सामने ही ये हेलीपैड है। बहुत सी सुविधाएं हैं, और कई सारे टूरिस्ट भी आएंगे, देख रहे हैं, सुविधाएं लेंगे, और हमारे उदयपुर मेवाड़ का नाम होगा। थैंक यू सर। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।